अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम अल्लाह की मोहब्बत की बात कर रहे थे और कुरान की बात कर रहे थे कि किस तरह कुरान अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया बनता है। क्योंकि इंसान जब अल्लाह का कलाम पढ़ता है तो फिर उसके बाद उसमें गौर व फ़िक्र करता है, उसके साथ साथ फिर कायनात में भी गौर व फ़िक्र करता है और जब देखता है कि अल्लाह की प्लानिंग क्या है, तकदीर क्या है, कैसे अल्लाह ने बनाया, तो ऑटोमेटिकली उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल है और उसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इंसान कुरान से ताल्लुक़ रखता है, फिर उसमें गौर व फ़िक्र करता है, उसकी वजह से फिर कायनात में, और फिर पलट के दोबारा वो मोहब्बत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आप एक इंसान आप देखिए, जो एक मोमिन बंदा होता है वो चाहे खाना भी खा रहा है तो उसमें भी गौर व फ़िक्र करता है। मसलन आप देखें कि जब आप कुछ खा रहे होते हैं, जैसे फ्रूट है, उसमें जैसे माल्टा हो गया या कीनो हो गया, तो जब इंसान उसको देखता है तो कहता है सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरती से अल्लाह ने पैक किया कि उसके अंदर कोई जर्म्स नहीं जाते, बिल्कुल महफूज है। फिर आप उसको काटते हैं और खोलते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे पाउचेस के अंदर अल्लाह सुब्हानो ताला ने कैसे जूस को प्रिजर्व किया होता है। जब इंसान ये चीज़ें देखता है तो कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने कैसे इंसान के लिए प्रिजर्व करके बेहतरीन तरीके से खाने की चीज़ें उसको दी, उसके फ़ायदे की चीज़ें दी। तो ये सारी चीज़ें किससे आती हैं? जब अल्लाह का कलाम इंसान पढ़ता है और कायनात में गौर व फ़िक्र करता है। और फिर आप देखिए कि जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है तो पूरा पैराडाइम चेंज हो जाता है। फिर उस मोहब्बत की वजह से अगर कुछ ज़िल्लत भी उसको मिलती है तो वो भी उसको बर्दाश्त कर लेता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हम सब जानते हैं कि जब वो ईमान लाए तो उनको हुआ कि मैं कैसे बताऊं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, क्योंकि उस ज़माने में जो भी मुसलमान होता था वो उसको अपना ईमान छुपा लेता था। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चूँकि एक रेसलर भी थे और जब मारते थे तो बड़ी क़ुव्वत से मारा करते थे और फ़िज़िकली भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बहुत बोल्ड भी थे। तो जब वो मुसलमान हुए तो उनको हुआ कि मैं कैसे सबको बताऊं कि मैं मुसलमान हो गया हूं। तो उस वहाँ पर मक्का में एक शख्स था जिसका नाम जमील था। जैसे हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि फ़लाँ जो है वो तो बिल्कुल रेडियो स्टेशन है, यानी उसको आप एक बात बता दें तो सब जगह फैल जाएगी। तो उससे जाके ज़िक्र किया और वो फ़ौरन कुरैश के पास गया और कहने लगा कि उमर मुसलमान हो गए। इतने में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए, लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये किया कि उनका जो सरदार था अतिया, उसको नीचे गिरा लिया और उसी के हाथों को लेकर उसकी आंखों पे मारना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ये देखा कि हमारे सरदार का ये हाल हो गया है तो वो भाग खड़े हुए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कोई उनके आगे ठहर नहीं सकता था। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब वो मुसलमान हुए तो इस्लाम को बहुत क़ुव्वत मिली उनकी वजह से। फिर हम देखते हैं कि जब मुसलमान होने के लिए जा रहे थे, बहन से सूरह ताहा की आयत सुनकर तो मुसलमानों को पता चला कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। तो सारे मुसलमान जो हैं वो छुप गए उनके डर की वजह से। सिर्फ़ हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो भी रेसलर थे, वो भी उन्हीं के टक्कर के थे, लिहाजा वो कहने लगे आने दो, देख लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो आए तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर एकदम से पूरे मक्का में जो है अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ और बहुत क़ुव्वत मिली मुसलमानों को। तो आप देखिए कि एक इंसान के अंदर वो क्या जज्बा होता है कि जिसकी वजह से उनको पता था कि मुसलमान मैं जब बताऊंगा, डिक्लेयर करूंगा तो मुझे मुश्किल से गुज़रना पड़ेगा, मुझे मार पड़ेगी, लेकिन फिर उसके बावजूद उन्होंने ये बताया, डिक्लेयर किया। तो मुसलमान यही होता है, जब ईमान दिल के अंदर आता है तो इंसान बोल्ड हो जाता है, इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है। और इंसान के ईमान का लेवल क्या चीज़ डिटर्मिन करती है? उसकी मोहब्बत। जितनी ज़्यादा उसको अल्लाह से मोहब्बत होगी उतना ही उसका ईमान का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो और यही एक चीज़ मोटिवेशन है जो इंसान को देती है। फिर आप देखें कि जब इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आती है तो इंसान अल्लाह की मर्ज़ी के काम करता है, उसकी पसंद के काम करता है, उसको खुश करने के लिए। और फिर सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर आती है वो नमाज़ों की मोहब्बत है। नमाज़ पढ़ने को उसका दिल चाहता है और वो उसकी आंखों की ठंडक बन जाती है। एक रिवायत में आता है
बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? आपने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना। तो जो वक्त पर नमाज अदा करता है, गोया वो इस बात का सबूत देता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। इसी तरह आप देखिए, बाजमात नमाज जो है वो भी अल्लाह की मोहब्बत को डिटर्मिन करती है। और इसमें हमने एक रिवायत मिलती है कि जिसमें बरा बिन आज़िब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यकीनन अल्लाह पहली सफ़ में नमाज पढ़ने वालों पर रहमत नाजिल करते हैं और उसके फ़रिश्ते पहली सफ़ के नमाजियों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। आप देखें, हमें कहीं पता चले दुनिया में कहीं मुफ्त चीज़ बट रही है, लेकिन उसके लिए हमें वक्त पे पहुँचना है, तो हम कैसे पहुँचते हैं? तो यहाँ पर तो अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं ऐसे लोगों के लिए जो वक्त पे आते हैं और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। उनके लिए अल्लाह की रहमतों का वादा है और फ़रिश्ते जो हैं वो उनके लिए दुआएं करते हैं। और इसमें एक आखिरी हदीस है जिसके बाद मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। तो एक मरतबा सर्दियों के मौसम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त निकले जब पत्ते गिर रहे थे। तो आपने फरमाया, बिलाशुबा मुसलमान बंदा जब नमाज़ पढ़ता है और उसके ज़रिए वो अल्लाह के चेहरे का इरादा करता है तो उसके गुनाह इस तरह जड़ जाते हैं कि जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ गए। तो अब देखें कि फ़ॉल सीज़न था, पत्ते गिर रहे होंगे, तो आपने क्या बताया कि जो इंसान खालिसतन अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए, क़यामत में अल्लाह के दीदार के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह जो हैं वो उन पत्तों की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी इतनी कसरत से गिरते हैं। तो नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है फिर उसका सबूत उसे अपनी नमाज में देना होगा। नमाज को खूबसूरती से अदा करना और नमाज को वक्त पर अदा करना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत देता है। यहाँ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसी मौजू के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।